जब कभी ऐसा अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करे तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि गुरु की कृपा हो। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य और समय से आपको ये दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। इसलिए प्रेमियों को चाहिए कि जब सत्संग में आओ तो बड़े भाव से सेवा भाव से तो तुम्हारी संबंध सत्संग आएगा। अगर सेवा का भाव नहीं रहा, प्रेम प्यार मोहब्बत का भाव नहीं रहा, दया का भाव नहीं रहा तो सत्संग समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सत्संग आप में ठहरता नहीं और आप वचनों पर चल नहीं पाते। एक एक वचन को बड़ी सावधानी करता क्यों सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है जो पढ़ लोगे सुन लोगे। ये तो जब सदगुरु दया की महान कृपा दया होती जीवों पर तब ये घड़ी आपको मिलती है। तो आज ये अवसर मिला है जिसमें आप शामिल शरीक हुए हो, ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है जो 3 युगों से आपको सिखाए जा रहे हैं। पूजा करो, पाठ करो, पूजन करो, व्रत करो, हवन जब जगत गंगा स्नान। इसके करने से क्या होगा? आपका तन साफ होगा, मन साफ होगा, इंद्रियां साफ होगी और खान पान शुद्ध होगा और संग सोबत शुद्ध होगी और आप कर्म शुद्ध करेंगे। जब ये सब शुद्ध होगा, जब पाक साफ निर्मल पवित्र होगा, तब आप महात्माओं को पहचाने को। ये संत महात्माओं के पहचान के लिए 3 युगों से तैयारी की गई, क्योंकि जिन्होंने कराया उन्हें मालूम था कि आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में संत महापुरुष आएंगे और बिना उनके पहचाने और बिना उनकी दया के ये जीवात्मा का कोई काम नहीं हो सकता। ये ऋषि मुनियों के बस की बात नहीं, न योगी योगियों के, न ब्रह्मदर्शियों के, न ब्रह्मचारियों के, न ज्ञानी विज्ञानियों के, न अवतारी शक्तियों के। ये किसी के बस की बात नहीं कि आपकी जीवात्मा को जगा दे और परमात्मा से मिला दे या तुम्हारे किसी पाप कर्म में माफी करा दे। ये काम इनके बस का नहीं था। इसी काम को करने के लिए कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने आपके लिए एक सीधा रास्ता घर गृहस्थी परिवार में बाल बच्चों के बीच रहते हुए, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी करते हुए, आए गए का आर्थिक सम्मान सत्कार करते हुए 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम इसी मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर समय के परमात्मा की नाम की सच्ची कमाई। देखो ये नाम की कमाई है और शरीर के लिए दाम की कमाई की जरूरत है। जैसे शरीर को दाम की कमाई की आवश्यकता है, ऐसे जीवात्मा को परमात्मा के नाम की कमाई की जरूरत है। ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए, दाम और नाम। दाम आपका शरीर का काम करेगा, शरीर की आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति करा देगा और नाम जीवात्माओं को जगा कर परमात्मा से मिला देगा। इन दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए।
क्योंकि जब तक शरीर से रहोगे तो दान की आवश्यकता है, लेकिन शरीर एक दिन ये खत्म हो जाएगा। ये मुश्किल आपको नहीं है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसका समय अवधि निश्चित है कि कलयुग में 100 वर्ष का समय मिला, वो भी जब अच्छा खान पान, अच्छी संशोभन और अच्छे कर्म करोगे तो। अगर गंदे खान पान में फंस गए, गंदी संशोभन में चले गए और गंदे कर्मों में, तो ये 50 में ही खेल खत्म हो जाएगा। 100 वर्ष का समय जो आपको कलयुग में मिला, ये आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए संत महापुरुषों ने आपको 100 वर्ष का जीवन सुख में, शांति में, निरोग व्यतीत हो, तो उन्होंने एक मंत्र आपको सिखाया। ये आप शाकाहारी हो, ये महान मंत्र है। इसके अलावा कोई मंत्र लाभकारी नहीं। ये ऐसा मंत्र है जिसमें सारे लाभ निहित है। शारीरिक लाभ, बौद्धिक लाभ, मन बुद्धि चित्त का सब लाभ निहित है। अगर आप शाकाहारी हो जाए तो सारी परेशानी जो इस समय आपको ग्रसित किए हैं, बीमारी है, महामारी है, लड़ाई झगड़ा है, दैनिक प्रकोप है, दुर्घटना या अकाल मौत है, ये सब तुम्हारी खत्म हो जाएगी अगर आप शाकाहारी हो। और तुमने सब कुछ करके देखा और तुम्हारा कोई काम नहीं, इसलिए आपने पूजा पाठ की, लेकिन जिसकी पूजा की वो विलास करता, देवी की, देवता की, भगवान की, खुदा की, गाय की, लेकिन इनमें से कोई विलास तो आता, क्योंकि जहां तुमने खोजा वहां वो थे नहीं। और ये बात आपको आज तक किसी ने बताई नहीं कि परमात्मा रहता कहाँ, परमात्मा मिलता किसको है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर यही सब बताया कि भगवान राम ने खुद कहा कि मैं किसको मिलता हूं, कौन मुझे मिलता। कहा धन वाला, बुद्धि वाला, ज्ञान वाला, जाति वाला, रंगरूप वाला कहते नहीं, ये कोई नहीं पाएगा। मंदिर बनाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, पूजा करने वाला, तीर्थ व्रत धाम हवन जब गंगा स्नान करने वाला कहते ये भी नहीं पाएंगे, फिर कौन पाएंगे। तो क्या लिखा है कि बाबू आज नहीं कर रिकॉर्डिंग का हो, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बोला मत कपट नहीं भावे। कितना साफ है, कितना सरल, कुछ नहीं करना। जिसका मन निर्मल, जिसका मन निर्मल, पाक साफ पवित्र, मुझे पता न ब्राह्मण पता, न क्षत्रिय, न वैश्य, हरिजन, न उजारी गुजारी, कोई नहीं। जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र हो, मुझको पता। और आज तुम्हारे सबके मन खराब है, एक दूसरे के पद खराब किए बैठे सबका में। पहले तो आप ऐसे मन खराब कर लिया, फिर खान पान से, फिर संग सोबत से, फिर और उद्देश्य से कर्म खराब पापन, तो तुमने आज तक तन मन को खराब ही किया। अच्छा बनाने का काम आपने नहीं किया, और जो तुमने सोचा या तुमको बताया गया उससे आज तक किसी का मन अच्छा नहीं, न पूजा करने वाले को, न गंगा नहाने वाले। क्यों, ये तो शरीर की बाहर की गंदगी गंगा जमुना धोएंगे, लेकिन मन तो अंदर है, आत्मा भी अंदर है। जो भी कर्म करते हो, काम करो, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष सब अंदर, बाहर कुछ है। बाहर तो केवल ये चमड़े का खोल है, कवर, ये चमड़े का कवर है शरीर, और सब अंदर है।
अंदर का तुमको किसी ने बताया नहीं आज तक, बाहर में बताया और बाहर में तुम शरीर इंद्रियों से मतलब यहाँ जुटे रहे, पूजा पाठ तीरथ व्रत ये वो सब, लेकिन कुछ नहीं। बीमारी और बढ़ गई, परेशानी और बढ़ गई, दुख तकलीफ और बढ़ गए, लड़ाई झगड़े और बढ़ गए, दुर्घटनाएं और बढ़ गई, अकाल मौतें और बढ़ गई। फिर तुम्हारा काम क्या हुआ? बाहर की पूजा पाठ से तो बाहर का कोई काम नहीं, न शांति मिली, न नया सुरक्षा मिली, न रोजी रोटी मिली, न महंगाई गरीबी दूर हुई, न टैक्सों की बाहर खत्म हुई, कुछ नहीं। कोई भी काम तुम्हारा आज तक नहीं हुआ और तुमने अभी तक इस पर विचार नहीं किया और न किसी ने आपको आज तक बताया। तो आज एक ऐसा दिव्य अलौकिक संदेश आपको मिलेगा जो तुमको कभी किसी ने सुनाया ही नहीं और न किसी ने बताया, न किसी के पास है। और वो सबसे सरल युक्ति जिससे तुम्हारा काम हो जाए वो है तुम्हारा आहार, तुम्हारा भोजन। क्योंकि धार्मिक देश के लिए नियम बना है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी हो बीमारी। अगर इसी को सब लोग ध्यान में रख लेते, इसमें कौन सी पढ़ाई लिखाई का काम? बिल्कुल सीधा रास्ता कि अगर भोजन जो परमात्मा खुदा ने तुम्हारे लिए बनाया, ये मनुष्य शरीर के लिए और जिस जिस्म के लिए, कि जितने भगवान खुदा ने जितने जीव जंतु बनवाए सबका भोजन अलग बनवाया। पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग अलग। क्यों? इंसान भगवान को बहुत प्यारा है, क्योंकि भगवान ने भी यही शकल मंजूर की, ऐसी शकल में आए। तब प्रभुधर मनुष्य शरीर धारण करके आए। किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों की मदद। उन्होंने भी मानव तन धारण किया भगवान ने, वही भगवान ने अपने वाला शरीर तुमको दे दिया। और तुम सब गलती कर रहे हो, सब खराबी कर रहे हो, सब एक पापी कर रहे हो। तुमने कोई अच्छा काम किया जीवन में? चलो अपने लिए नहीं, लेकिन परमात्मा खुदा के लिए तो सोचना चाहिए कि परमात्मा खुदा ने भी इसी जिस्म शरीर को स्वीकार किया और जो हमें आपको दे दिया, तो आप उनके लिए कुछ दया करते, कम से कम उनके नाम पर तो उसको खराब न करते, न बदनाम करते, न कोई अनैतिक कार्य करते, तब भी आपकी बचत हो जाती, तब भी आपकी मदद हो जाती। और ये स्थिति जो आई ये नहीं हुई, लेकिन आपने तो किसी की बात नहीं मानी। साथ से बराबर चिल्ला रहे हैं कि भगवान कब आता है, खुदा कब आता है। तो क्या लिखा हुआ कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बढ़े आंसू धम अभिमानी, कि तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कितना साफ साफ लिखा कि सब समझ जाए, सबको जानकारी मिल जाए कि जब धर्म की हानि होगी, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार मानव इंसान के दिल दिमाग से चली जाएगी। मानव के मन मस्तिष्क से माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी। तब तो प्रभु परमात्मा खुदा मनुष्य तन में आएगा, मानव तन धारण करेगा। हम सब मानव इंसानों को सही रास्ते पर चलाने के लिए,
सच्चा मानवीय खान पान बताने के लिए, सच्ची संग सोबत कराने के लिए और साचे साचे मानव कर्म सिखाने के लिए। अगर यही आप पढ़ लेते तब भी आपका जीवन सुखमय हो जाता। तो आपने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी सुना लेकिन इसको भी नहीं समझा। तो जो आपने सुना और समझा नहीं और अपनाया नहीं, तो आपका मानव जीवन सब कष्टों में चला गया। अब आज रो रहे हो, तरह तरह की बीमारी आ गई, डॉक्टर वैद्यों के पास कोई दवा नहीं, ये भी सब बेकार व्यवस्था। जो जो तुमने अपनी बुद्धि से सोचा वो तुम्हारे हित में कोई सिद्ध नहीं। तुम सोचते थे कि नैतिक शिक्षा, मर्यादा, शिष्टाचार, आदर सम्मान ये स्कूल कॉलेजों से मिल जाएगा। तो कितने स्कूल कॉलेज आपने बढ़ा दिया, कोई गांव कस्बा शहर बाकी नहीं जान सकता। लेकिन ये चीजों से पूर्णतः खाली, ये कोई शिक्षा नहीं, न नैतिक शिक्षा, न शिष्टाचार, न कोई अनुशासन, न कोई मर्यादा, ये सब खत्म। तो शिक्षा का मतलब क्या है? क्या मार काट करना, क्या चोरी करना, डकैती डालना, हिंसा करना, दूसरे को अपमानित करना, भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म कर देना, क्या शिक्षा का ये उद्देश्य है? फिर ये शिक्षा का मतलब क्या? इतने स्कूल कॉलेज आपने बढ़ा दिए, लेकिन इस शिक्षा का कई नामो निशान, जिसका होना अनिवार्य, जो मानव जीवन में जरूरी है, आपके पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन में जो अनिवार्य है वो तो कुछ है ही नहीं, केवल पेट भरने की कला सिखाई। गोस्वामी जी महाराज को ये कलयुग की स्थिति देख करके उनको रामचरितमानस लिखनी पड़ी। क्या लिखा उन्होंने कि वेद शास्त्र देखन नहीं देही, उधर भरे सो नीच निकाली। माँ बाप ने अपना एक ही फर्ज समझा कि बाल बच्चों को वेद शास्त्र पुराणों की तरफ जाने ही नहीं, जैसे बहुत खराब हो। केवल पेट पालन हो, चाहे चोरी करके, डकैती करके, झूठ छल कपट बेईमानी करके, धोखा करके, हिंसा करके, यानी मतलब कुछ भी करना पड़े केवल पेट भरने की तरह। अरे पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, पशु पक्षी सब पेट भरते हैं, मुका खोल लेते हैं, लेकिन सब सच्चाई ईमानदारी से पेट भरते और इंसान बेईमानी से पेट भरते। कितना अंतर, तुम्हारे पशुओं में कितना फर्क। और पशु का जो भोजन है वही भोजन करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारे दरवाजे पर बंधने वाले गाय भैंस बकरी, अगर इनको आप भूखा रखो, चारा न दो, को इनको मांस खिलाएंगे, ये जानवर खाएगा मांस? ये मांस खाएगा? और इसको एक हफ्ता पानी न पिलाओ, को नहीं इसको शराब पिलाएंगे, ये शराब पिए। अरे पशुओं को भी अपने भोजन पानी का ज्ञान, और तुम इंसान होकर के आज तक अपना भोजन पानी नहीं समझ पाए। तुम्हारे से तो पशु अच्छा, न जिसको स्कूल कॉलेज में भर्ती कराया गया, न जिस पर 2 पैसे खर्च किए गए, न पूजा सिखाई गई, न गंगा स्नान कराया गया, कुछ। लेकिन अपने भोजन पानी का उसको पक्का ज्ञान है। कितना आप प्रयास करो, उसके चारे में अगर कोई मांस का टुकड़ा आ जाए तो भोजन चारा खाना बंद कर। अगर शराब की एक बूंद डाल दो तो बदबू के कारण चारा खाना बंद कर। लेकिन है इंसान, तू कहां जा रहा, तू कहां चला गया? तेरी पढ़ाई लिखाई बुद्धिमानी ये किस काम की? जो तेरा सुधार नहीं हो पाया तो तू समाज देश का सुधार क्या करेगा? तुम्हारा तो कोई काम नहीं हुआ, और इसी से सब लोग परेशान हुए। परेशानी का मूल कारण कोई बताता नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप शाकाहारी हो जाओ
तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होंगी। कोई बीमारी तुम्हारे घर में नहीं आएगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी। ये कर नहीं, कोई किसी का मर्डर नहीं करेगा, कत्ल नहीं करेगा, कोई व्यभिचार कुचार नहीं करेगा। ये जितना भी जो परिवारों को, समाजों को खराब करने वाले, ये सब समाप्त हो जाएंगे अगर एक मंत्र आप स्वीकार कर लो कि आप शाकाहारी। आपको कुछ नहीं करेगा। अब शाकाहारी क्यों बनने को कहा जा रहा है कि हम आप शाकाहारी बन के पैदा हुए। जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में हो, चाहे मुसलमान घर में, चाहे किसी जाति में, क्या किसी माँ ने पैदा होने के वक्त अपने बच्चे को अंडा खिलाया, मुर्गा बकरा मछली खिलाई? यानी मतलब दारू और भांग चरस अफीम गांजा पिलाया था? माँ ने केवल अपना दूध पिलाया। ये शुद्ध शाकाहार हमारा आपका जन्म सिद्ध अधिकार है शाकाहार का, और वही जन्म सिद्ध अधिकार आपने छोड़ दिया तो आपका जीवन अशांति में चला गया, परेशानियों में चला गया, लड़ाई झगड़ों में चला गया, मारकाट हिंसा में चला गया, चोरी डकैती कत्ल में चला गया, दुर्घटनाओं में चला गया। लेकिन इसको समझ कोई नहीं। कोई जिम्मेदार जिनको आपने चंदा नोट दिया और महंगाई भरी और भर रहे हो और टैक्स भी दे रहे हो, जीएसटी भी दे रहे हो, किसी नेता ने भी आपको ये नहीं बताया कि परेशानी का कारण क्या है, बीमारी दिनों दिन बढ़ रही, इसका कारण क्या, किसी ने और किसी महात्मा ने बताया जिसको आपने धोती रोटी लंगोटी और दान दक्षिणा और रुपया पैसा सब कुछ आपने दिया और उसने भी नहीं बताया। कोई आपके गांव आया बताने? अरे भाई सब लोग बैठे हो, जब तुम्हें कोई परेशानी हुई, कोई बीमारी बढ़ी, कोई तकलीफ बढ़ी, कोई मुसीबत आई, तो कोई नेता, कोई महात्मा तुम्हारे दरवाजे आया? तुम्हारी कौन सुना? कौन तुम्हारी सुना? किसको तुम्हारी चिंता है? इस पर तुम्हें विचार करना चाहिए। केवल संत महात्मा, उनको तुम्हारी तकलीफ मालूम, उनको तुम्हारे दुख दूर करने की कला मालूम है, उनको तुम्हारी चिंता है कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। एक बार परमात्मा ने आपको अवसर चांस मौका दे दिया कि जाओ अपनी बार 4,84 लाख शरीरों में भ्रमण करके एक बार ये अवसर मानव शरीर का आपको दिया जा रहा। जाओ किसी संत महात्मा से मिलकर उनकी तलाश करके उनसे जीवात्मा का के घर का रास्ता पूछ लेना। जीवात्मा जब घर चली जाएगी तो किसी शरीर में नहीं, फिर यहाँ आएगी नहीं तो जीवात्मा नहीं आएगी तो कोई शरीर नहीं आएगी, किसी शरीर की वक़्त नहीं होगी। शरीर तो ये जीवात्मा का घर है, और जब जीवात्मा नहीं होगा तो घर मकान का क्या? देखो कितनी बड़ी बात। ये संत महापुरुषों के पास इसका निदान और समाधान सब, वो सब जानते हैं। उन्होंने निराकरण किया कि ये मानो समाज का दुख तकलीफ कष्ट कैसे दूर होगी, ये आने वाली भयंकर बीमारियां जानलेवा ये कैसे चली जाएंगी, कैसे खत्म होगी। उन्होंने इसका शोध किया तो एक ही उसका निर्णय निकला कि अगर इंसान अपने जन्मजात सिद्धांत को अपना ले, यानी शाकाहारी बन जाए, तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई समस्या आपकी नहीं और इसमें कोई खर्चा नहीं। आपने दवाओं में कितना पैसा खर्च किया? जो पैदा करते हो 70% तो डॉक्टरों के घर जा रहा दवा में, और 20% फैशन में जा रहा। तो शरीर पर कितना खर्च कर? शरीर पर कोई खर्च नहीं करते। जिस शरीर के लिए सब कुछ कमाना दवाना, नौकरी धंधा खेती दुकान सब शरीर के लिए करते हो, और शरीर पर कितना खर्चा करते?
ये सब इसी में जा रहा और इस पर कोई विचार ही नहीं कर रहा कि हमारी 70% कमाई तो डॉक्टर के घर जा रही है। अगर ये समस्या हल हो जाए तो 70% हमारा बच जाएगा। ये तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सबके काम आने लगे। इसलिए महात्माओं ने ये निराकरण दिया कि इसके जीवन को सुखमय शांति में कैसे बनाया जाए। इसके शरीर को निरोग रखकर ये 70% पैसा जो डॉक्टरों के घर जा रहा है ये बच जाए। तब आपके लिए निर्णय लिया गया कि अगर ये इंसान शाकाहारी हो जाए तो ये सब बच जाएगा। कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई चोरी डकैती नहीं करेगा, कोई किसी का कत्ल नहीं करेगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, कोई माँ बहन बेटियों की इज्जत काबू नहीं बिगाड़ेगा। क्योंकि जब शाकाहारी होंगे तो सदाचारी, जब सदाचारी होंगे तो ब्रह्मचारी होंगे, जब ब्रह्मविचार होंगे तो अनैतिक कोई कार्य आप नहीं करेंगे। देखो कितना बड़ा मूल आधार है शाकाहार। तो आप समझोगे, बैठ करके एकांत में घर जाना तो इस पर विचार करना कि शाकाहार पर जोर क्यों दिया जाए। शाकाहार ही हमारे समस्त सुख शांति पाने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय। और आपने करके सब देख लिया, किसी को शांति मिली? बड़े बड़े पदों वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनको नहीं शांति मिली। ये भी बेचारे दौड़े घूम रहे, ये भी चंदा नोट वोट की भीख मांग रहे जनता से, टैक्सों को वसूल कर रहे हैं, महंगाई लगा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं। इनको कहाँ शांति? जब इनको शांति नहीं राजा को, तो तुम तो रैयत, तो तुम्हें कैसे शांति मिलेगी? न राजा को शांति, न रैयत को शांति। ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है? कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही। हविष की नदी हर तरफ बह रही है। हविष मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इनका मिल जाए, उनका मिल जाए, सबका मिल जाए। ये हविष है। तुम किसी को जीने नहीं देना चाहता, क्या तुम ही अकेले जियोगे? अगर कह दिया जाए चलो तुम्हारे अंदर अगर ये है तो एक गांव के सारे मकान और सारी दौलत जमीन सब तुमको दी जाए, तुम गांव में रहोगे अकेले, तो अकेले तुम रह भी नहीं सकते, डरोगे। गांव में एक व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता, अकेले भी नहीं रहोगे और सबके बीच में भी नहीं रहोगे। सबके बीच में रहोगे तो झगड़ा करोगे, मारकाट करोगे, चोरी डकैती करोगे, इनको परेशान, उनको परेशान, और अकेले रह नहीं सकते। तो तुमको जीवन जीना आया? अरे जीवन जीना आया आज तक? फिर पढ़ाई लिखाई, ये शिक्षा, ये डिग्री, डिप्लोमा तुम्हारे किस काम है? न तुमने अपना काम कर पाया, न समाज देश का काम कर पाया। ये तुम्हारा सब व्यर्थित हो जाएगा। संत महापुरुषों ने इन सब पर शोध किया, निर्णय लिया कि आखिरकार इन सब दुखों का कारण क्या है। क्योंकि आदमी धर्म कर रहा, फिर अधर्म क्यों बढ़ रहा? पुण्य सिखाया जा रहा, पाप क्यों बढ़ रहा? सत्य की शिक्षा दी रही, झूठ क्यों बढ़ रहा है? ये रहम और दया सिखाया जा रहा, ये मारकाट हिंसा क्यों बढ़ रही है? ये सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत की बात की जा रही है, और ये विचार प्रचार क्यों हो रहा? ये क्यों बढ़ रहा? सब तुम्हारे विपरीत हो रहा। जो तुम कर रहे हो या सोच रहे हो, तुम्हारे सब विपरीत हो। ऐसा क्यों? इस पर एक दृष्टि डालनी चाहिए और इस पर आपको विचार करना चाहिए कि आखिरकार धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, करोड़ों आदमी मारे गए, तब धर्म की स्थापना हुई। आज कितनी मेहनत, परिश्रम, कितनी खून खराबा के बाद ये धर्म मिला, लेकिन आज धर्म पूर्णतया फिर खत्म हो, फिर चला गया। तो धर्म कोई हंसी मजाक से थोड़ी आया, ना आया था, ना आएगा। तो फिर से आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी।
लेकिन वो काल का समय था। जिन्होंने कुर्बानी सिखाई, कौन सी कुर्बानी? खून की। मार काट हिंसा कभी कुर्बानी नहीं हुई। कुर्बानी बुरे कर्मों के, बुरे खान पान के छोड़ने की, इसको कुर्बानी कहेगी। अगर बुरे खान पान पर कुर्बान हो जाते, बुरे कर्मों पर कुर्बान हो जाते, पाप कर्मों पर कुर्बान हो जाते, झूठ पर कुर्बान हो जाते, तो ये तुम्हारी कुर्बानी लाभकारी हो जाती। कुर्बानी का मतलब हिंसा, हत्या नहीं होती। आज तक यही लोग नहीं समझ पाए और मुसलमान इसी बात पर बेचारे बहक गए, वो भी भ्रमित हो गए। जबकि मोहम्मद साहब ने बड़े बड़े साफ साफ शब्दों में कहा, ऐ मुसल्लम ईमान रहमान वालों, ये पाक साफ जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा। अगर एक बूंद शराब की डाल दी तो मजहब से काफिर। क्या किसी मुसलमान ने मोहम्मद साहब के इन अल्फाज वचनों को अख्तियार किया, स्वीकार किया? किसी ने नहीं, कोई नहीं माना। न मानने का परिणाम कयामत। मोहम्मद साहब ने कहा था, उन्होंने लिखा है, अगर मुसलमान कोई बैठे हुए आप सुन रहे हूं तो बड़े ध्यान से सुनिए आप कि मोहम्मद साहब ने क्या कहा। 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, जिया जिसका लिहाफ यानी वेशभूषा सफेद हो। ये सफेद पोतधारी फकीर खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। उसके यहाँ कोई हिंदू मुसलमान, कोई सिख ईसाई, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जन, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई स्त्री पुरुष का झगड़ा नहीं होगा। वो सबको खुदा से मिलने का संदेश देगा, युक्ति बताएगा। और जब वो खुदा का खुदाई पैगाम सुनाएगा और अपना एक हजूम काफिला लेकर गहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएगी। मोहम्मद साहब के वक्त में सड़क का नाम नहीं था, ये डामर तारकोल कोई जानता नहीं था। लेकिन फकीर दिव्य दृष्टि होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के जानकार, वो वहीं से बैठ करके तीनों काल को देखते रहते। उन्होंने कहा, जब वो फकीर अपना संदेश पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएगी। जो भी इंसान उस फकीर के कदमों में जाके अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, वो जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। अगर फकीर के वचनों को न माना और उन पर न विश्वास किया तो कयामत आ जाएगी। कयामत माने प्रलय, उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय कहते। प्रलय माने विनाश, एकदम विनाश की स्थिति बन जाएगी। ये मोहम्मद साहब लिखे गए। क्या कोई मुसलमान पढ़ रहा है इसको? क्या जान रहा है तुम्हारी कयामत आने वाली है और तुम पाक साहब निर्मल हो जाओ? तुम इस जिस्मानी मैजिक में ये मांस का कतरा डालना बंद करो, ये बूंद शराब की बूंद डालना बंद करो, नहीं कयामत आ जाएगी। कोई नहीं सुनता, न हिंदू संत महात्मा की बात मानते, न मुसलमान फकीरों की बात मानते। कोई नहीं मानता, कोई किसी की बात नहीं। सब अपनी अपनी यानी मनमानी में पड़े हैं। तुम्हारी मनमानी का परिणाम विनाश वो आगे होने वाला। अभी तो एक छोटी सी बीमारी आई जिसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको बहुत पहले बताया। 6 नवंबर 1986 को ये बाबा जी ने संदेश दिया था कि अगर आप लोग शाकाहारी सदाचारी न हुए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही। उस बीमारी का नाम होगा कोरोना। कोरोना क्या न करो,
तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो आ जाए। कोरोना का अर्थ ही यही है। और आज तक आपको किसी ने नहीं बताया कोरोना का मतलब क्या। कोरोना यही अंडे नहीं खाना, क्योंकि अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है। मासिक धर्म कितनी गंदगी। अरे मासिक धर्म में अगर तुम्हारी धर्म पत्नी होती है तो उसके हाथ का तुम भोजन नहीं करते, उसको छूते नहीं 5 दिन। इतनी गंदगी है। और कबीर साहब ने तो यहाँ तक लिखा कि ऐसी स्थिति में रजस्वला मासिक धर्म में जब स्त्री हो तो उसके लिए क्या लिखा, नारी की छाई परे तो अंधे हुए भुजंगे, कहो कबीर कैसे निभाए जो नित नारी के संग। उनका क्या होगा, इतना दूषित है। और आज एक रिवाज बना दिया अंडे खाने का। किसी ने सब डॉक्टर चिल्ला पड़े, ये फ्रूट है, फ्रूट हमने कौन से पेड़ में लगता है, ये कौन से पेड़ में लगता, या धरती से खोद के निकाला जाता, कहते फल है। ऐसा तुम्हें सिखा सिखा कर तुमको रोगी बनेगी। सबसे बड़े अंडा खाने वाला काम का रोगी, विषय वासनाओं का शिकार, विषय वासनाओं का भूत अंडा खाने से चाहिए। फिर ये अपने आप को कभी संभाल नहीं पाएगा और विषयों से अलग नहीं हो पाएगा, लिहाजा शरीर बहुत कम दिनों तक जीवित रहेगा। ये कितना भारी नुकसान। और ये सब यहाँ सिखा रहे हैं। मैं तो निकलता हूँ, देखता हूँ जितनी भीड़ सब्जी मंडी में नहीं, उससे ज्यादा अंडों की दुकान पर भीड़। अंडों की दुकान इतना चलन बढ़ गया। और ये सब पढ़े लिखे, क्या तुम्हारी कोई रामायण, कोई गीता, कोई भागवत, कोई पुराण, कोई कुरान, कोई बाइबिल ये तुम्हें सिखा रही? किसी में शिक्षा है ये खाने का? इस भोजन के बारे में किसी ने आपको शिक्षा दी? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे क्या ये आपको शिक्षा दे रहे हैं? या गंगा और यमुना क्या ऐसी कोई शिक्षा, या तीर्थों में, मूर्त में कोई ऐसी शिक्षा मिली? या कोई संत महात्मा फकीर, कोई मुल्ला मौलवी, कोई पादरी, कोई ग्रंथी क्या इस तरह की शिक्षा आपको दे रहे? फिर आप ये किसकी सलाह से करें? ये मनमानी का परिणाम है विनाश। वो आगे आ रहा। आपको जानकारी इसलिए दी जा रही है, हिंदुस्तान का कोई वर्ग, वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको समय से जानकारी नहीं दी, हमको इनका दुष्परिणाम बताया नहीं गया, इनकी हानि के बारे में जानकारी नहीं दी गई। ये कोई नहीं कर सकता। मैं 10 वर्षों से लगातार यही संदेश पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के दे रहा हूं, और जिसके बदले में किसी से कुछ नहीं लेगा, कोई खर्चा नहीं। इस चर्चा का कोई खर्चा नहीं। जो तुम्हारे जीवन के लिए लाभकारी, हितकर है, उसका कोई खर्चा नहीं। और जो तुम्हारे जीवन में कुछ देने वाली नहीं, उस चर्चा का कितना लंबा खर्चा। कोई भागवत सुना रहा, कोई कुरान सुना रहा, कोई कुरान, इससे तुम्हारा क्या भला होगा? वो तो उस समय लिखा गया था जब उस समय के लोग थे। उस समय के लोगों के लिए एक वेद व्यास ने 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। सबने बैठकर ये मंत्रणा की कि आगे कलयुग आ रहा है, बड़ा खराब युग हुआ, लोग धर्म को छोड़ चुके होंगे, मानवता इंसानियत को भूल जाएंगे, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार खुदा की ये सब भूल जाएंगे, और इनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी की परख पहचान भी चली जाएगी। उस समय के इनके लिए कोई न कोई आधार जीवन के लिए बनाया जाए, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने के लिए। तब श्रीमद् भागवत पुराण की रचना। लेकिन उनकी उसकी भी आप नहीं माने। अरे भाई, कोई धार्मिक ग्रंथ, कोई मजहबी किताब
क्या इस तरह की कोई शिक्षा आपको देती है कि आप गंदा खान पान करो, अमानवीय खान पान? ये मानवीय खान पान नहीं, अमानवीय। अमानवीय खान पान करोगे तो मानवता आ जाएगी, दानवता आ जाएगी, इंसानियत चली जाएगी। तो ये आपने जो खा पी कर ये जो बिगाड़ किया है शरीर का, परिवारों का, समाजों का और देश का, ये इसी से इसका आपने खराब किया। खराब तुमने किया तो परिणाम कौन भोगेगा? बिगाड़ा तुमने है तो उसका खामियाजा कौन भोगेगा? तुम्ही को भोगना, सब इंसानों को भोगना पड़ेगा। और आप उसी की सजा भोग रहे हो। अगर न माने तो आगे भारी सजा आपको भोगनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको संदेश देने आया हूं, आपको चेतावनी देने आया हूं, आपको सूचना देने आया हूं कि आगे बहुत बड़ी बीमारी आ गई। अगर आपने ये शाकाहारी को ना अपनाया तो कुदरत सख्त नाराज, वो नाराजगी में ऐसी जानलेवा बीमारी उसने तैयार कर रखी है जिसके आने में पर मिनट घड़ी नहीं लगेंगे। गांव के गांव और मुल्क के मुल्क और शहर के शहर साफ हो जाएंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया, महात्मा तो बहुत पहले से बताना शुरू करते ताकि आप चेत जाओ, जाग जाओ, तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो, जानकारी ले लो, जानकार बन जाओ। बहुत पहले सन 80 से बराबर 1980 से बाबा जी ये बराबर जानकारी आपको दे रहे हैं कि आप अपने मानवीय खान पान में आ जाओ, नहीं तो कुदरत नाराज हो गई है। जो तुमने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, बेचार किया, झूठ, छल, कपट, बेईमानी और धोखाधड़ी, इससे कुदरत सख्त नाराज और वो कुछ करना चाहती है। अभी आपने देखा वो तो एक चुटकुला उसने छोड़ा था, एक फार्मूला छोटा सा बना के भेजा जिसको आपने कोरोना कहा, और आज तक उसकी दवा नहीं बनी। आज तक उसका इलाज किसी के पास, कोई डॉक्टर वैद हकीम इसकी दवा नहीं जानता, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये कुदरत की नाराजगी है। जो कुदरत नाराज हो गई, और कुदरत को मनाना ये इंसानों के बस की बात नहीं। कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति कोई मतलब यानी मना नहीं सकता कुदरत को। कुदरत को मनाना केवल संत महापुरुष जानते। संत महात्माओं को मालूम है, उनका सीधा संबंध कुदरत से होता, तभी आपको पहले से पहले जानकारी देना शुरू कर देते हैं ताकि तुम्हारा बचाव हो जाए, तुम्हारी रक्षा हो जाए, तुम्हारी हिफाजत हो। लेकिन आप मानते कहाँ? तो आगे बहुत खराब समय आ, उसी खराब समय से बचने के लिए एक बार फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग शाकाहारी, सब परिवार शाकाहारी हो जाओ। नहीं, बाद में मत कहना कि मेरे यहाँ कोई आया नहीं, किसी ने बताया नहीं। मैं ये बहुत पहले से जानकारी आपको देने आया हूं और आपसे प्रार्थना कर, प्रार्थना आपको करनी चाहिए। गुनाह आप कर रहे हैं, पाप आप कर रहे हैं, हिंसा आप कर रहे हैं, गंदा खान पान इस मनुष्य मंदिर में आप डाल रहे हैं, लेकिन महात्मा आपसे प्रार्थना कर, क्योंकि उनको इस मानव शरीर की कीमत मालूम है। ये मनुष्य मंदिर है जिसको भगवान ने, खुदा ने अपने हाथ से बनाया। ये मनुष्य मंदिर, जिस्मानी मस्जिद यही है सच्ची। वो ईंट पत्थर वाला तो इंसान ने बनाया, और ये जिस्म वाला ये खुदा ने बनाया, भगवान ने बनाया। और खुदा भगवान ने इसी मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा और इसी जिस्मानी मस्जिद में अपनी रूह को बैठा दिया। इसी कारण ये चलता फिरता। अगर रूह निकाल दो तो ये जिस्म 1 मिनट में मुर्दा हो जाएगा, और जीवात्मा निकाल दो तो ये मुर्दा हो जाएगा। ये मुर्दा हो जाएगा, ये मुर्दा ही है। केवल
परमात्मा की जीवात्मा और खुदा की रूह के कारण ये जिंदा चलता फिरता उठता बैठता खाता पीता कमाता काम करता नजर आता। और जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी रूह, उसी दिन ये मुर्दा हो जाए। ये तो रोज आप अनुभव देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल आपके जीवन में रोज कितने परिवारों से, समाज से, गांव से, मोहल्ले से कितने लोग रोज जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? क्या निकल गया? शरीर वही पड़ा है, हाथ पैर नाक कान मुंह तो कुछ निकली नहीं। फिर आप ये क्यों कहते हो मर गया, फिर ये क्यों कहते हो ये मुर्दा है, ये मिट्टी है, ये क्यों कहते हो? किसके कारण कहते? ये जो बोलता था बोलने वाला चला गया। का ये बोलने वाला कौन था? का वो परमात्मा की चेतन जीवात्मा थी और खुदा की रूह थी, वो चली गई। तो इसका मतलब तुम्हारी शरीर की ऊर्जा शक्ति ताकत जीवात्मा रूह ही थी। और तुम समझते थे रोटी सब्जी दाल चावल यही इसकी ताकत है, यही इसका ईंधन है, यही इसकी ऊर्जा है। लेकिन जब जीवात्मा रूह निकल जाए, इसके बाद शरीर में आप सब्जी रोटी दाल चावल डालो, ये खड़ा होगा? ये खड़ा कर सकते हैं आप? इससे कोई काम ले सकते हो? ये आपको स्पष्टीकरण है, स्पष्ट है ये कि जीवात्मा की ऊर्जा ताकत जीवात्मा की यानी मतलब परमात्मा की जीवात्मा है और खुदा की रूह। इस शरीर की असली ऊर्जा ताकत ये है। आज तक आपने समझने का प्रयास किया या किसी ने आपको बताया? कोई ज्ञानी विज्ञानी ने किसी ने आपको जानकारी दी है कि शरीर की ऊर्जा ताकत परमात्मा की जीवात्मा है, खुदा की रूह है। और जिस दिन जीवात्मा और रूह उठकर निकल जाएगी, ये जिस्म मुर्दा बेकार नाकाम हो जाएगा, फिर तुम्हारे काम नहीं आएगा। कोई इसको रखेगा नहीं घर में। जबकि इसी जिस्म ने शरीर में मकान बनाया, इसी ने जमीन बनाई, दुकान बनाई, पत्नी बाल बच्चे सब इसी ने बनाए हैं। और इसी को मकान में रहने नहीं दिया जाए। कहते नहीं, ये मकान जिंदे का है, मुर्दा नहीं रहेगा इसमें। और तुमने तो बनाया था रहने के लिए, तुम्हें कोई नहीं रहने दे रहा। कभी इस पर विचार किया आपने कि एक दिन तुम्हारी सबकी यही हालत होगी और आपको इस मकान में रहने नहीं दिया जाएगा? तुम्हारे घर परिवार के तुम्हारे बच्चे ही तुमको नहीं रहने देंगे, उठा के ले जाएंगे, कहेंगे शमशान भूमि पर लकड़ियों पर रख के इसको नंगा जला दो या गड्ढा खोद कर दफना। लेकिन घर में कोई नहीं है। ये नफरत क्यों? इतना लगाओ, इतने बड़े रिश्ते, इतनी बड़ी मेहनत परिश्रम सारे जीवन आपने किया और आपका कोई नहीं निकला। सब बिना जिनको अपना बनाया और सब बिराने निकले। कोई तुम्हारा नहीं निकला, कोई सहयोगी नहीं, कोई तुम्हारी पत्नी नहीं, कोई तुम्हारा पति नहीं, कोई भाई बेटा, कोई माँ बाप, कुछ नहीं। तब लोगों की समझ में आया। लेकिन फिर पछताए होता जब चिड़िया चुन गई थी। सारा जीवन आपने इसी में व्यर्थ कर दिया। अरे आज अगर आखिरी में समझ आई तो समझ किसका? अगर जीवन रहते आप समझ लें तो जीवन आपका सार्थक हो सकता। इसलिए जीवन को जीना सीखो। जीवन किस लिए मिला है? जीवन जीने का अर्थ क्या है? ऐसा जियो कि खुद जियो और लोगों को जीवित रखो। लोगों को जीना सिखा दो, खुद जीना सीखो और लोगों को जीवन जीना सिखा दो, ताकि सबका मानव जीवन सार्थक हो। ये केवल काम कौन करते हैं? अपना जी रहे और करोड़ों को जीना सिखा देते। जिनके लिए लिखा है, क्या लिखा है? बड़े साफ शब्द में लिखा, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार समाज देश धर्मी साधु संत महात्मा आते हैं। वो जीवन जीना जानते हैं और करोड़ों को जीवन जीना सिखा देते। उनका जीवन सार्थक। रामचरितमानस संत गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए लिखी। हम सब कलयुग के जीवों को जगाने के लिए
सही सच्ची जानकारी देने के लिए रामचरितमानस की रचना हुई और रामचरितमानस को विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ माना। सारे भाषा भाषी प्रांतों के लोग, देशों के लोग रामचरितमानस को सर्वमान मानते। क्यों? रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारी नीतियां, समाज नीति, परिवार नीति, देश नीति, विदेश नीति, राजनीति, धर्म नीति, न्याय नीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, रहम नीति, ये सब भली भली। इसलिए इस महान ग्रंथ को सर्वमान ग्रंथ माना जाता। उसी रामचरितमानस ने आपको इशारा दिया है, ये बीमारियों की दवा कहाँ मिलेगी, इसका वैद्य हकीम डॉक्टर कौन है। क्योंकि आपने तो इन डॉक्टर वैद्यों के दरवाजे खटखटा के देख ली, कोई बीमारी नहीं गई और नित्य नई बीमारी बढ़ती गई। आपकी बुद्धि के द्वारा जो आपने सोचा वो तो सब बेकार निकला। न कोई दवा, न कोई डॉक्टर, न वैद्य, न कोई, तुमने तो सब बढ़ा डाली। आपने बीमारी को दूर करने के लिए आपने कितना बड़ा इंतजाम किया, कितने झोला छाप डॉक्टर गली गली दौड़ा दिया, लेकिन बीमारी गई। कितने आपने मेडिकल स्टोर खुलवा दिए, कितने अस्पताल खुल गए और दवा बनाने की मिल और फैक्ट्री चल गई, लेकिन बीमारी 1000 गुना आगे बैठी। ये आपका निदान सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, आप हार गए। आपकी मानव बुद्धि फेल। लेकिन जो संतों ने निराकरण दिया उसको तो आपने जानकारी ली नहीं कि चलो हमारी कोई बुद्धि नहीं काम कर रही, या हमने जो विचार बनाया वो निष्फल हो गया और जो व्यवस्था बनाई वो भी फेल हो गई। बीमारी घटी नहीं बल्कि हजारों गुना नित्य नई नई बीमारियां बढ़ती चली जा रही। तो कारण क्या है? तो जरा रामचरितमानस को उठा के देख लेते कि शायद उसमें कोई बीमारी की दवा मिल जाए। उसमें उन्होंने जो उत्तरकांड लिखा, उत्तरकांड का मतलब तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर और तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है उत्तरकांड। उसी में उन्होंने इशारा किया है, ये जो बीमारियां बढ़ रही इसका वैद्य डॉक्टर हकीम कौन है? कि सतगुरु पे दे बचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आता। का अगर सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर आपको विश्वास हो जाएगा। और परहेज ये है कि विषय वासनों की इच्छा न रहे, तो ये तुम्हारी बीमारी समाप्त। कोई बीमारी नहीं रहेगी अगर ये काम आप करें कि सद्गुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास हो जाए और परहेज ये कि विषय वासनाओं की कोई इच्छा न रहे, तो ये कोई बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। आगे क्या कह रहे हैं? ये मानव जीवन इसको सार्थक कौन बनाएगा? तो इसके बारे में भी लिखा उन्होंने कि कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ का जय सुलभ कारी पावा। गोस्वामी महाराज जी क्या कह रहे लिखे कि जिन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सदगुरु को बनाया, उनका ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार और कल्याण भी हो जाएगा। ये दोनों काम आपके बन जाएंगे अगर कर्णधार सदगुरु। लेकिन आपने इसको पढ़ा ही नहीं, और आज से नहीं 550 वर्ष पहले से ये लिखकर रखी गई और हर हिंदू के घर में रखवा दी गई और पूरे हिंदुस्तान में इसका अखंड पाठ चल रहा है, लेकिन जानकारी कुछ नहीं।
केवल चिल्लाना जानकर, गाना बजाना सुनाना। अरे गाने बजाने सुनाने से काम थोड़ी बनेगा, काम तो करने से बनेगा। अगर मान लीजिए कोई बीमारी आ गई, आपने डॉक्टर का नाम सुन लिया, तो क्या डॉक्टर नाम सुनने से बीमारी चली गई? डॉक्टर के पास पहुंच गए तो क्या पहुंचने से बीमारी चली जाए? डॉक्टर ने दवा लिख दी और कागज जेब में डाले हो नहीं तो दवा हमारे जेब में दवा लिखी पड़ी, तो क्या लिखने से दवा बीमारी चली जाए? फिर आप दवा खरीद के ले आए और रख दी घर में, कल दवा तो घर में रखी, तो क्या रखने से बीमारी चली जाए? बीमारी जाएगी दवा खाने से, वो भी जैसा विधि विधान से वो बताए, और साथ में परहेज। बिना परहेज के दवा नहीं काम करेगी। जब इतना आप करोगे तब उस दवा का लाभ प्राप्त कर सकते हो, ऐसे लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ये धार्मिक शिक्षा, मानो धर्म मानो कर्म कैसे आएगा? तो लोग भाषण सुनाने लगे। 70 साल की आजादी नेताओं ने भाषणों में गंवा दी और महात्माओं ने प्रवचनों में गंवा दी। न राजनीति बची, न धर्मनीति बची, कुछ नहीं बची, सब चला गया, सब चला गया। क्योंकि काम करने से होता, सुनाने बताने से नहीं होता। और करना कोई चाहता नहीं, करने के लिए आपने चुनाव किया नहीं, तुमने उनको कुर्सी दी है। कुर्सी बैठने के लिए होती है, जब बैठने के लिए कुर्सी दे दी तो बैठे आराम से। तुमने काम करने के लिए कहा, काम करने के लिए चंदा नोट वोट आपने दिया ही नहीं, महंगाई आपने भरी ही नहीं, टैक्स और जीएसटी आपने दिए नहीं, आपने उनको कुर्सी दे दी तो आराम से दिल्ली लखनऊ बैठे हुए, सब बैठे हुए पटना में और दिल्ली में सब। तो तुम्हारा काम कौन करेगा? बैठने वाला काम करेगा, करने वाला काम करेगा। इतना भी नहीं सोच पाए हो, फिर तुमने ये मानव बुद्धि का जो प्रयोग किया, जिसको मतदान कहते हैं। मत माने इच्छा, बुद्धि का दान, यही बुद्धि का दान है। तो आपने बुद्धि का दान बगैर सोचे समझे कर दिया। बुद्धि आपने परमात्मा खुदा ने आपको दी अच्छे सच्चे काम की पहचान के लिए। तो आपने कहाँ पहचान की? किसी काम की पहचान आपने की होती तब तक आपके सारे काम हो गए। तो तुमने तो 5 साल के लिए बुद्धि को नेताओं के यहाँ गिरवी रख दी, गिरवी कि 5 साल आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे पैसा, कोई सा पैसा लेने जाते हो, कोई सोना चांदी गिरवी रख दो, जितने साल के लिए उतने साल तुम लेने के अधिकारी नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम लेने के अधिकारी नहीं। उसी तरह से ये बुद्धिदान, ये वोट डालना, ये तुम्हारा है वोट, लेकिन तुमने गिरवी रख दी नेताओं के यहाँ 5 साल की। 5 साल तुम कुछ नहीं कर सकते और न तुम्हारी सुनी जाएगी, क्योंकि वोट देने का अधिकार, लेकिन वोट छीनने का अधिकार आता नहीं। जब शपथ ग्रहण कराई जाती तो शपथ के टाइम ये दोनों सिद्धांत होने चाहिए कि आप अगर राजनीति की शपथ ले रहे हो कि हम जनता की सेवा करेंगे, अगर तुम्हारा काम जनता के हित में सिद्ध न हुआ तो 24 घंटे में कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतार दिया जाएगा। अगर ये साथ में कानून होता तो प्रेमियों तुम्हारा सब काम होता। देखते हैं तो कानून आपने बनाया नहीं, और बनाया है तो आपको बताया नहीं गया, और ये किसी को जानकारी, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। और पढ़ा लिखा विद्वान कोई कितना हो, बड़े अधिकारी कोई कितने बन गए हो, लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं मालूम, और यही तुम्हारा मुख्य अधिकार है। अगर ये अधिकार होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। जो तुम्हारी दुर्दशा हो रही है ये नहीं होती। तुम जब जब सोए, गुमराह रहे, अज्ञानी रहे, लापरवाह रहे, तब तक तुम्हारे पर लोगों ने ऐसे ही शासन किया। जब आप पहले सो गए, लापरवाह हो गए, अज्ञानी बन गए, तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया।
ये हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने आज 350 वर्ष गुलाम बना के तुम्हें रखा, फिर तुम सो गए, लापरवाह हो गए, तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने 250 वर्ष तुमको गुलाम बना के रखा और तुम फिर सो गए हो, तो 70 साल से गुलामी झेल रहे हो। क्या तुम जीवन भर गुलामी ही करते रहोगे? कभी जागोगे नहीं, कभी चेतोगे नहीं, कभी होश में नहीं आओगे, कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, फिर तुम्हारी बुद्धि किस काम की? ये पढ़ाई लिखाई किस काम की तुम्हारी, जो न तुम्हारे व्यक्तिगत काम आई सुख शांति के लिए और न देश समाज को सुख शांति देने के लिए। फिर आपका ये पढ़ना लिखना सब क्या मतलब निकला? जबकि सिद्धांत क्या कहता, मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा है। मनुष्य वही है जो सारे मानव समाज के लिए अपने आप को अर्पण कर, वो मनुष्य जो केवल अपने जीता, ये पशु, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, ये पशुओं में होता। आज वही इंसानों में आ गया। हम ही धनवान बन जाए, हमारे पास मकान हो और किसी के पास ना हो, हमारे पास पैसा हो, हम ही को नौकरी मिल जाए, हमारा व्यापार चल जाए, हम ही प्रधानमंत्री बन जाए, हम ही मुख्यमंत्री बन जाए, बाकी कभी कोई बने न बने, किसी को कोई चिंता नहीं, केवल अपनी चिंता। ये पशुवत जीवन है। पशु के अंदर होता कि हम ही खाए, कोई न खाए, और वही प्रवृत्ति इंसानों में आ गई, तो प्रेमियों तो पशुवत जीवन हो गया। अब इंसानों वाला जीवन कहाँ रहा? ये सब विचारणीय विषय है। मैं अभी केवल इशारे कर रहा हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारी आस्था इन लोगों पर थी। शायद अब की सरकार आए काम कर दे, शायद अब की सरकार आए वो काम कर दे, अब की सरकार आए वो काम कर दे। किसी ने किया और 14 पंचवर्षीय तुम्हारी इसी में चली। इसी इंतजारी में तुम्हारे जीवन के 70 वर्ष चले। 70 वर्ष कलयुग में एक जिंदगी है। 70 इतना तो आदमी जी पाता। एक जीवन आपने कमा दिया, कुछ नहीं मिला, अब क्या बिगड़? अरे जो बना था वो भी बिगड़ गया। बनाना तो इनके बस की बात है ही नहीं। जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिला वो भी चला गया। वो थी सच्चाई, ईमानदारी, वो भी छिन गई। आपके पास क्या बचा? जरा अपने को घूम के देखो एक बार, तुम्हारे पास कुछ बचा? तुम्हारे जीने के लिए कुछ बचा है? तुम कभी अपने को देखते नहीं हो, तुम दूसरों को देखते रहते। ये खराब, ये खराब, ये बुरा, ये बुरा। अरे कभी ये सोचते हो कि शायद तुम उससे ज्यादा बुरे हो? सभी संत महात्मा फकीरों ने यही समझाया। बुरा दे देखन में चला, बुरा नदी खाटो। जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बड़ा मिला। जब कहा अपने आप को देखा तो पता चले मैं तुम्हें सबसे खराब। इसलिए विवेकानंद जी ने जो इंग्लिश लिटरेचर लिखा, उन्होंने भी स्पष्ट कहा, स्पष्ट, कि प्लीज सी योरसेल्फ देन टोल्ड अदर पर्सन। कृपया अपने आप को देखो, तब दूसरे को हो सकता तुम उससे ज्यादा खराब हो। लेकिन तुम्हारा सारा जीवन दूसरों को देखने में जाता। ये खराब, वो खराब, वो खराब, वो खराब। ये तुम खराबी क्यों देख रहे? तुम्हारी आंखें अच्छा क्यों नहीं देखते? तुम्हारा मन अच्छी बातों में की तरफ क्यों नहीं जाता? अच्छी बातों को क्यों नहीं पकड़ता? ये बुरी बातों का क्यों पकड़ता है और बुरी बातों का आदि क्यों बन गया? इस पर कभी विचार नहीं करते हो और दिन पर अपने मन को खराब करते चले जाते। फिर तुम अच्छे कब बनोगे? सारा जीवन इसी में निकाल रहे हो, तो अच्छे बनने का प्रयास करो। अच्छे बनने के लिए संत महापुरुषों ने कलयुग में अवतार लिया है कि संतों के वचन तुमको अच्छा बनाएंगे, अच्छे रास्ते की जानकारी देंगे,
सच्चित आनंद प्राप्त कराएंगे, जीवात्मा को सतलो सचखंड पहुंचाएंगे। ये काम सब संतों के आदि, जो काम किसी ने नहीं किया, किसी युग में नहीं किया, वो काम इस खराब युग में ये संतों ने इसका ठेका लिया कि मैं सबका काम करूंगा और सबको जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो दूसरी बार सही, तीसरी बार सही, काश सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता, तुम भक्के जाओगे कहाँ? नहीं अपनी बार करोगे, दूसरी बार नहीं, दूसरी बार भजन करोगे, तीसरी बार नहीं, चौथी बार भजन तो आपसे करा लिया गया। कहा मैं भजन कराना जानता हूं और मैं भजन करा लूंगा, मुझे कोई स्थिति परिस्थिति क्यों न बनानी पड़े, लेकिन भजन आपसे करा दिया। अगर अभी आप सामने कर लो तो आपको सहयोग मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी, तुम्हारा काम कर दिया जाएगा। लेकिन ये समय अगर निकल गया फिर तुमको अपने आप ही करना पड़ेगा, तब तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी होगी। तो एक एक बात को समझने की कोशिश करो। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा जो आज आपको सुनने को मिले, और न किसी ने बताया होगा। तुम्हारे परेशानी का दर्द किसी को नहीं, केवल साधु संत महात्माओं को, वो इसी काम के लिए आते ही हैं। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से तुम्हारे किसी की और किसी प्रकार की हानि नहीं होती। वो लाभ देने के लिए आते हैं, वो भला करने के लिए आते हैं, वो कल्याण करने के लिए आते हैं। उनका काम परेशानी देने का, मुसीबत में डालने का, धोखा देने का नहीं होता। लेकिन आप बात ही नहीं समझते, आप वचनों को नहीं मानते हो, तो परेशानी आप खुद ही मोल लिए बैठे, तो उसके लिए कोई क्या करे। इसलिए हमारी एक ही प्रार्थना है आपसे कि आप लोग अब साकार। मैं जानता हूं आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन सकते, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी नहीं बन सकते, आप चरित्रवान नहीं बन सकते, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। इससे सरल और कलयुग के जीवों के लिए कोई उपाय नहीं, इससे सरल कोई उपाय नहीं है जो आपके लिए समय से बताया जाए कि अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम दे। हम ये हिंदुस्तान में किसी को कहने नहीं देंगे कि हमको समय से इशारा नहीं किया गया, समय से अच्छी नेक भली बात बताई नहीं गई, हमारे भले के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे लाभ के लिए कोई आया नहीं, और किसी ने हमारी बीमारी महामारी कष्टों को दूर करने की दवा किसी ने बताई नहीं। ये मैं किसी को कहने नहीं दूंगा। इसलिए मैं आपके सारे दुखों तकलीफों की दवाई लेके नैमिषारण जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि सीतापुर उत्तर प्रदेश, वहां से दवा लेके आया और सारे हिंदुस्तान में बांटा मुफ्त में, उसके बदले कुछ नहीं। ये दरबार है, दरबार से मुफ्त लुटाया जाता है और दुकानों पर पैसा से मोल मिलता है। ये दुकान नहीं, दरबार है। दुकानें तो और जगह जगह लगी, धर्म के नाम पर, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, और इस जय गुरुदेव नाम पर भी तो दुकानें लगी। वहां भी बगैर पैसे के आप कुछ नहीं पाओ, पहले सेवा दो तो बात करो। वहां भी ये दुकानों की पहचान है और दरबार की पहचान यहाँ मुफ्त लुटाया जाता है। बदले में आपसे कुछ, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा है जो इस कलयुग में बगैर स्वार्थ के कदम लेता हो? लेकिन ये आपसे कुछ नहीं, कुछ नहीं। केवल आपसे ये चाहिए कि आप अपने भले की, अपने हित की बात मान लो। ये चाहिए, अपने भले हित की बात मान लो, हमारे हित भले की नहीं, अपने, तो आपके लिए अच्छा होगा। ये दरबार लुटा रहा है, ये है संतों का दरबार। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां
सीने से लगाए जाते हैं। जय ये दरबार की पहचान है, ये दरबार का कर्तव्य है, ये दरबार की हमदर्दी है। इसलिए आपको बताया जा रहा, क्योंकि दुकानें बहुत लग गई और दुकान अगर दरबार समझ के आप पहुंच गए तो आपका नुकसान हो जाए। वहां बगैर पैसा दिए कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ आपको कुछ देना नहीं। अगर इस दरबार से नहीं ले पाए तो दुनिया में तुमको कोई नहीं दे सकता। तुम्हें देने वाला कोई है ही नहीं। जिनको तुमने अपना माना, नेताओं को, उन्होंने तुमसे चंदा लिया, वोट लिया, नोट लिया, महंगाई वसूली, टैक्स वसूले, जीएसटी वसूली, उन्होंने भी आपसे लिया दिया था, लेकर भी कुछ नहीं दिया। न न्याय दिया, न सुरक्षा की, न रोजी रोटी दी, न महंगाई दूर की, न बेरोजगारी दूर की। यार ये तो किया ही नहीं। पैसा लेकर भी आपको कुछ नहीं दिया। और यही महात्माओं का हाल तुम्हारे। तुमने उनको दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी ये सब कुछ दिया, लेकिन कोई महात्मा तुम्हारे दुख तकलीफ में तुम्हारे यहाँ आया और तुमको यानी सुख शांति और पाने का और बीमारी दूर करने की कोई दवा, कोई इलाज, कोई तरीका, कोई युक्ति आपको बताई तो तुम्हारे सामने है। देख लीजिए कोई नहीं आया, मैं ही क्यों अकेला चला आया। हमने तो आपसे कुछ नहीं लिया और न लेने की इच्छा रखता, लेकिन फिर भी आपको दे रहा जो किसी ने नहीं दिया। पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, आपको महाप्रसाद किसी ने तुम्हारे घर आके दरवाजे पर पुकार लगा के नहीं दिया होगा। ये हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड। न पहले किसी ने दिया, न आज कोई दे रहा, न आगे कोई दे सकेगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में ये घूम घूम कर गली गली और शहरों सड़कों पर आवाज लगाता हूँ, महाप्रसाद ले लीजिए। आगे आने वाली भयंकर बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से बचने के लिए ये दवा ले लीजिए। ये आपको कोई नहीं, और ये बिना पैसे, इसके बदले आपको देना कुछ नहीं। ऐसा आपको कहीं दरबार नहीं मिले, कहीं तीरथ पूरत कहीं चले जाओ, वहां बगैर के चढ़ाए दिए तुम्हें कुछ नहीं। तुम अपनी जेब भले खाली कराओ और तुमको बदले में कोई कुछ नहीं, और खाली लौट आते हो और फिर भी तारीफ करते बहुत अच्छा दरबार। कारण वो सच्चा दरबार, हमें यही सच्चाई दरबार था कि सारी जेब तुम्हारी खाली हो गई। अभी का जो सच्चा दरबार है, तुमको ये भी नहीं मालूम है कि सच्चा दरबार झूठा दरबार किसे कहते, ये भी तो मालूम नहीं है। ऐसे सब लोग फंस गए। तो तुम्हारे लिए व्यवस्था लेके आया हूं, आप इसको ले लीजिए। अभी रास्ते में बांट के आया होगा, सड़कों पर बड़ी बड़ी लाइनें, मैं इसीलिए लेट आ पाया। बहुत बड़ी बड़ी भीड़, ये यहाँ जितने बैठे इससे ज्यादा वहां सड़कों पर सबको प्रसाद दिया गया, तो उसमें विलंब हो गया, क्योंकि ये तो आज सबके लिए है। हमने कहा चलो वहां तो स्थानीय सभी लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये बेचारे जो इतनी भीषण सर्दी में छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लिए ये सड़क पर खड़े इंतजार, इनको परेशानी है और इनकी कोई सुनने वाला, न कोई नेता और न कोई महात्मा, कोई सुने। ये आपको परीक्षा करने का समय मिला, जो आप बड़े गर्व के साथ कहते थे हमारे देश में बहुत नेता है, हमारे देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बहुत अच्छा, बड़ा सच्चा है, बड़ा ईमानदार, बड़ा नेक है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या किया? तुम्हारे लिए क्या किया? ये तो जिन्होंने देश को गुलाम किया उन्होंने भी इतनी परेशानी नहीं दी। अंग्रेजों के वक्त में इतना अन्याय नहीं था, इतनी लूटपाट नहीं थी, इतने कत्ल चोरी डकैती नहीं थी, इतने गर्भपात नसबंदी जैसी घृणित योजना, ये भ्रूण हत्या ये नहीं कराई, इतने महंगाई, इतने टैक्स नहीं लगाए जबकि विदेशी। ये तो स्वदेशी है, ये कर क्या रहे? जरा इनकी तरफ देखिए और तुमको अभी होश नहीं आ रहा, होश आपको अभी नहीं आया। लूटे जा रहे हो,
पीटे जा रहे हो, सताए जा रहे हो, बेरोजगार रखे जा रहे हो, फिर भी तुम्हारी अकल अभी खुली नहीं। मैं देखता हूं बराबर मतदान के टाइम इतने उतावले हो जाते कि दूसरे तक का जाली वोट डालते। इतने शौकीन, जब शौकीन हो तो फिर लो सजा दो। इस सजा के भी तो शौकीन बनिए। या तुमने मतदान है, मतदान माने सहयोग तुमने किया है, तो परिणाम कौन भोगेगा? ये तुम्ही को भोगने पड़ेगा। क्योंकि पहले राजा माँ के पेट से बनता, राजा के बेटे को राजा बना दिया जाता तो सारा दोष उस राजे पर आता था। लेकिन आज प्रजातंत्र में ये नहीं है, प्रजा को अधिकार है। प्रजा जहाँ मोहर लगाती वहीं राजा पैदा हो जाता। तुम्हारे द्वारा राजा बनता है, इसलिए राजा जो भी 5 साल अच्छा बुरा करेगा वो सब सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। और भाई तुम भोग रहे हो एक दिन की गलती और 5 साल की सजा भोगते हो। और अकल अब भी नहीं आई। 14 पंचवर्षीय निकल गई इसी अज्ञानता बोल ब्रह्म। क्या सोचा आपने, क्या विचारा? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा ज्ञान जब तुम्हारे ही नहीं काम आया, तुम देश समाज की क्या काम करोगे? इसलिए प्रेमियों विचार कीजिए, आगे का समय बहुत खराब, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना खराब। उसी खराब समय से बचाने के लिए मैं ये प्रसाद लेके आया हूं। प्रसाद जब काम करेगा जब आप परहेज करोगे। परहेज क्या है? अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर। ये परहेज है। अगर आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आग में बीच में कहे जा रहा हूं, ये जय गुरुदेव नाम जो प्रभु का है, कलयुग के जीवों को लाभ देने के लिए समय से जगाया गया है। ये नाम तुम्हारी हर स्थिति परिस्थिति में तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा। ये ऐसे नहीं कह दिया और इसमें कोई खर्चा 1 पैसे का, इस नाम के लेने में कोई खर्चा कुछ आपको नहीं करना। बना बनाया मंदिर आपका ये है, ये मनुष्य मंदिर है। परमात्मा की मूर्ति असली इसके अंदर जीवात्मा बैठी, वो तो नकली मंदिर, नकली मूर्ति, वहां तो कुछ नहीं, सब इसी में है और इसी के लिए। अभी तक आप यही नहीं समझ पाए हो कि इसी में है और इसी के लिए है और इसी को लाभ देने वाली तो असली मूर्ति अंदर बैठी। आज तक किसी ने आपको नहीं बताया और ना आपने कभी तलाश की। कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर। जहां जहां गए वहां कुछ मिला? आज तक जिसकी पूजा की वो देवी देवता मिले आपको? कोई मिला? देवी देवता, भगवान, खुदा घाट, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में कोई मिला आज तक आपका? अरे प्रेमियों, ये उनके रहने के स्थान नहीं, ये है यादगार स्थल। यहाँ बैठ के उनकी याद की जाती। ये यादगार स्थल, जब राम यहाँ आए थे, क्या पहले से उनके नाम का मंदिर बना था? जो राम मंदिर में पैदा हुआ तो अयोध्या में पैदा हुआ, सब जानते हो, इतिहास भी जानते हो, फिर भी मंदिरों में ढूंढते हो। क्या इतिहास झूठा है? समझ में कुछ नहीं तुम्हारे यहाँ और न समझने का प्रयास करते हो। जब भगवान राम ने जब 14 बरस जंगल में मारे मारे फिरते रहे, किसी ने सीताराम की जय बोली थी? बेचारे कोई नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, किसी छत्री ने उनका सहयोग नहीं किया राम का। तब बेचारे मजबूर हो गए, जंगल में कोल बिल बंदरों को इकट्ठा किया और परिवर्तन करके दिखा दिया। आज त्रेता के इतिहास में कोल बंदरों का नाम है, कोल बिल बंदरों का, लेकिन किसी छत्री का नाम नहीं है। ये पढ़िए आप, किसी छत्री का नाम नहीं। और तुम कह रहे हो वो छत्री कुल में आए, तो तुमने कौन सा छत्री धर्म निभाया, कौन सी मदद की थी? और यही भगवान कृष्ण, उन्होंने तो खुल के कहा था
है यदुवंशियों, मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो, तुम धर्म कर्म पर आ जाओ, मानो तो इंसानियत नहीं। ये भगवान का नाम है, ये द्वापर का जीवों के लिए भगवान का नाम कृष्ण नाम आया। इस नाम को लो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। तो यदुवंशी क्या कहता था, जा जा क्यात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लो। ऐसे कटु शब्द, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को मजबूर कर दिया। जब बेचारे सब जाके बताकर हार गए, मजबूर हो गए, तब उनको उसी मजबूरी में 18 दिन का एक नाटक, एक लीला, एक खेल खेलना पड़ा, जिसको महाभारत कहते हो, और 56 करोड़ का सभाया चले गए, एक ही झटके में चले गए। ये है न मानने वालों का इतिहास। जिनने नहीं माना वो मारे गए। सतयुग में हिरण्यकशिप राजा था, उसने अपने भक्त प्रहलाद बेटे की बात नहीं मानी, वो भी मारा गया। त्रेता में विद्वान ब्राह्मण रावण अपने भाई भक्त विभीषण की कोई अच्छी नेक भली बात नहीं मानी, वो भी मारा गया। द्वापर में कंस राजा भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी, वो भी मारा गया। न मानने वाले का परिणाम विनाश होगा। अगर कलयुग में आप नहीं मानोगे तो आपका भी वही होगा। कानून कुदरत का कोई दूसरा नहीं होता, वो सबके लिए एक। इसलिए आपको ये समझ से चेतावनी दी जा रही, जागरूक किया जा रहा, जानकारी दी जा रही, होशियार किया जा रहा। चेत जाओगे तो अच्छी बात है, और नहीं चेतोगे तो गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग के जीवों के लिए भी लिखा। क्या लिखा कि साधु ज्ञा का फल सा और जरे नगारे अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन अगर कलयुग के जीव करेंगे तो क्या लिखा होगा, वो जातियां, वो मजहब, वो धर्म के लोग, ये सब जल के राख। कितना स्पष्टीकरण है, जरा रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़िए, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन तुम कभी पढ़ते ही नहीं हो, और 550 वर्ष पहले से लिखे रखी, आज की नहीं, 550 पहले से आपको समझाया बताया जा रहा। ये भी नहीं कह सकते हो कि एंड टाइम पर बताया गया, पहले क्यों नहीं बताया गया, पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई। 550 वर्ष न तुमने उनकी मानी और न इनकी मानी, न बाबा जी की आपकी मानी। जब किसी की नहीं मानी तो न मानने का परिणाम तो विनाश होता। तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओगे, खड़े हो जाइए आप लोग, बहुत देर से बैठे। देखो उतना बताऊंगा जितना आज 60 साल मथुरा में सुनाया गया, एक भी वचन तुम्हें याद नहीं आई, और 10 साल से अभी सुना रहा हूँ, वो भी एक भी वचन आपके पास। अब मैं अपना समय और तुम्हारा समय खराब नहीं करूँ। इशारे में कहूँगा, इशारे समझदार के लिए होते हैं। अगर समझदार हो, जानकार हो तो आप समझ। कुल मिला के समय खराब, उस खराब समय से बचने का तुम्हारे पास कोई इंतजाम नहीं। और जो तुम भूल भ्रम में कह रहे हो मेरे पास रहने के लिए मकान है, बंगला है, फ्लैट है, खाने के लिए घर में रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है,
और खर्चे के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी है और सहयोग के लिए पति पत्नी, बाल बच्चे, परिवार है। आपको ये नहीं मालूम ये कुदरत के एक झटके में खत्म हो जाए। ये मसाला तुम्हारा एक झटके खाएगा। समा अभी देखा आपने, एक छोटी सी बीमारी कोरोना आई, करोड़ों चली गई, करोड़ों चले गए, कोई इंतजाम नहीं करेगा, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सवाल नहीं कर पाया, कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम नहीं दवा नहीं दे पाया और कोई दवा काम नहीं कर पाई, क्योंकि ये बीमारी नहीं, ये कुदरत की नाराजगी जो आपने नाराज की। इसलिए आपको ये सब समय से फिर जानकारी दी जा रही। ये कोरोना को छोटी जो आगे बड़ी बीमारी, उसमें गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर साफ हो जाए। बहुत कम लोग, बाबा जी ने तो पहले ही इशारा किया कि 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा। इतनी जनहानि हो जाएगी, ये मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे कैसा खराब चलेगा। इसलिए आपको बचने बचाने का ये उपाय बताया जाए कि आप शाकाहारी हो जाओ और आप भजन पूजा करके तो आपने देख लिया क्या मिला। कोई पूजा ने तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि जब आप पूजा को समझ नहीं पाए, जड़ पूजा में समय श्रम समय पूंजी नष्ट करते रहे 3 युगों से, तो कुदरत को अब की बार एक फैसला लेना पड़ा। लॉकडाउन में देखा आपने कुदरत का फैसला, तुम्हारे जितने पूजा करते, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, धर्मस्थल, सब में ताले लगा दिए। कोई बोला? अरे कोई बोला कि ताले क्यों लगा रहे? ये तो किसी युग में किसी शासक ने ये काम नहीं किया जो तुम्हारे यहाँ किया। अब आप सोच रहे हो कितने धार्मिक हैं, कितनी धार्मिकता इनमें है, कितनी बड़ी धर्म की परिभाषा ये जानते हैं, और सारे धर्म लोगों को ऐसा किसी युग में मुसलमानों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने भी नहीं किया, और इतने बादशाह और इतने राजा महाराजे हुए, लेकिन ये काम किसी ने नहीं किया जो तुम्हारी सरकार ने। ये भी नहीं, और कोई बोला नहीं कि भाई ये क्यों बंद कर। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में ताले लगाना ये कोई कोरोना की दवा है क्या? जब कोई नहीं बोला, इसके बाद तुमको बंद किया, तुम्हारे मकान में कर दिया, तुम्हारे घर में 3 महीने के लिए जेल बना दी और तुम्हें बंद कर दिया, तब भी कोई नहीं बोला कि भाई ये हमको सजा क्यों दी। हमने कौन सा राष्ट्र का, देश का, समाज का, धर्म का, मैंने कौन सा राज्य का नुकसान किया? आखिरकार हमें हमारे घर में जेल बना के क्यों बंद किया जा रहा? कोई नहीं बोला। इसके बाद तुम्हारी दुकान बंद, तुम्हारा व्यापार बंद, फिर कोई नहीं बोला। इसके बाद रेल यातायात और सड़क यातायात सब बंद कर दिए थे, फिर भी कोई नहीं बोला। जब फिर नहीं बोला, तब तुम्हारा विद्यालय और न्यायालय और कार्यालय सब बंद कर दिया गया। कोई नहीं, न पक्ष न विपक्ष, न कोई नेता, न कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तुम्हारी हमदर्दी किसी को नहीं। अब भी आप नहीं समझ पाए कि तुम्हारी हमदर्दी और तुम्हारे लिए चिंता अब देश में किसी को है कि नहीं? किसी ने कुछ नहीं कहा। ये कोई दवा थी? ये सब बंदी की गई है, ये कोई कोरोना की दवा थी? कम से कम पूछना चाहिए, ये कोई दवा? और इससे परेशानी इतनी बढ़ गई कि हिंदुस्तान 20 वर्ष पीछे चला। ये बंद करने से इतना बड़ा नुकसान हुआ कि हिंदुस्तान की प्रगति, उन्नति, उत्थान 20 वर्ष पीछे चला। अब इनके पास कुछ नहीं बचा, तो इन्होंने सब बेच दिया। कोई विभाग इनके पास है सरकार के? है पढ़े लिखे लोगों, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग कब करोगे? कोई विभाग इनके पास है सरकार? ये सब प्राइवेट, सब
बड़े गर्व के साथ हम लोग लिखते थे भारतीय रेल, वो भी नहीं लिख सकते, वो भी बिक गई तुम्हारी। तुम कब तक सोते रहोगे? तुम कब जागोगे? कब जीतोगे? कब होश में आओगे? अपनी बुद्धि का प्रयोग कब करोगे? ये सब कुछ नहीं बचा। और आप देख रहे हो बराबर कहते कि वैकेंसी नहीं, कहते कोई जगह ही नहीं, और जबकि किसी विभाग में सब खाली पड़ा। जहाँ 10 आदमियों की काम करने की जरूरत, वहां 2 ही आदमी, 8 की, और कहते जगह नहीं। ये जो डिग्री प्रसाद रूप में बांट रहे हो, इसका क्या होगा? ये कितना बड़ा बैलेंस बन जाएगा पढ़े लिखे बच्चों का, छात्रों का। इनका क्या होगा? क्या घर बैठे रिटायर हो जाएंगे? इनको काम नौकरी योग्यता के अनुसार इनको काम नौकरी धंधा कब मिलेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये देश के जिम्मेदारों, माँ बाप की जिम्मेदारी पैसा लगा के बच्चों को पढ़ाना, और बच्चे की जिम्मेदारी लगन के साथ पढ़ना, और सरकार की जिम्मेदारी उसको नौकरी देना योग्यता के अनुसार। ये आरक्षण सबसे अच्छा योग्यता के अनुसार। कोई जात का हो, कोई पात का, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, कोई हो, अगर योग्य है तो उसको काम मिलना चाहिए। इससे बढ़िया कोई आरक्षण नहीं। लेकिन इनको तो और कुछ करना है, ये लेना। पैसा कहां से? ये आरक्षण बन जाएगा, कोई आमदनी इनको नहीं। ऐसे अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, ये जात, वो जात। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मानव में कोई और जाति है? मानव स्वतः एक जाति है, और मानव जाति के नाते हमारा सबका एक मानव ही धर्म है, और मानव जाति में एक ही जीवात्मा है, और इन जीवात्मा को एक ही मालिक है। प्रिय दुविधा कहां से आ? ये पैदा किया, यही तुम्हारे अंदर भूल भ्रम पैदा किया, और आप आज तो कुछ नहीं समझ पाए। और कोई कह रहा मैं केवल अकेला हिंदुस्तान में बोल रहा, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं सत्य बात कहने की। अरे सत्य में कहने में क्या डर? सत्य कभी पराजित होता ही नहीं। सत्य कोई पराजित कर ही नहीं सकता, तो सत्य वाले को कौन पराजित करेगा? ये आपको सोचना चाहिए। इसलिए मैं तो आपको कुछ देने आया हूँ, वो ले लो। ये तो कहानी इतनी बड़ी हो गई है, इसको कहने में कितने दिन, महीने, साल निकल जाएंगे। ये 70 वर्ष की का दुख दर्द है। एक दिन में 2-4 घंटे में कैसे बयान किया जाएगा? लेकिन जिससे आप मूल रूप से परेशान हो, उस परेशानी की बात को केवल अभी करना कि आप केवल शाकाहारी बन जाइए। देखिए किस तरह तुम्हारा काम होता। कुछ आपको नहीं करेगा, एक नया पैसा आपको खर्च नहीं करना, ना किसी को देना। केवल आप सपरिवार शाकाहारी बन जाए। ये सारे काम जितने तुम्हारे बिगड़े और जितने तुम तकलीफ मुसीबत तुम्हारे मानव जीवन की, ये सब खत्म हो जाए, कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव।
काम इंसानों के बस का नहीं। 70 साल की आजादी आपको बर्बादी का पूरा परिचय दे रही है। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं है, न भौतिक न आध्यात्मिक। जब भौतिक जो इनका काम, जब भौतिक लाभ आपको नहीं दे पाए तो अध्यात्म लाभ तो ये जानते नहीं। वो तो संत महात्मा की अमानत है, वो उनकी दौलत है, वो जानते हैं। और आपको दोनों देना चाहते हैं कि भौतिक सुख मिल जाए और आध्यात्मिक आनंद दोनों मिले, सुख और आनंद दोनों की प्राप्ति हो जाए। आत्मा से आनंद मिलता है, मन शरीर इंद्रियों को सुख आनंद में फर्क है। तो इसलिए अगर दोनों लेना चाहते हो तो हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करें, आप साकार आपके लाभ के लिए एक और दवा है, वो उधर झंडा गड़ा है। जैसे सत्संग ये प्रभु केवल रोक के और सेव कर देना। ये प्रभु नाम का झंडा हिंदुस्तान में जितने झंडे पार्टियों के, ये उनके स्वार्थ के निजी, उनके खुशी के, उनके लाभ के, नाम डालना पड़ेगा। तुम्हारा कोई झंडा नहीं। ये प्रभु नाम का झंडा, ये प्रभु काम करेगा। ये गुरुदेव नाम कोई आदमी इंसान का नहीं। हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा। ये गुरु, ये तो आदिकाल से था, ये नाम आदिकाल से। गुरु बीच में बैठा, आगे के पीछे देव लगा दिया। जय गुरु, आपको शंका होगी जय गुरु नाम का, अरे बीच में गुरु बैठा है। जय ये संघत्वरी शिष्टाचार, जय राम जय कृष्ण जय हनुमान सबके आगे लगा। देव यानी जो तुमको सब कुछ दे और बदले में कुछ न ले, उसको कहते हैं सच्चा देवता। ये देवता, ये पत्थर वाला, कागज कैलेंडर वाला देवता नहीं, देने वाला। वो तो लेने वाले देवता, जो तुमने देवता के नाम पर मंदिर तुमने बनाया, मकान बना के तुमने दिया रहने के लिए, और मूर्ति तुमने खरीद के ले आया। पेड़े बताते तुम चढ़ा रहे हो, अगरबत्ती तुम लगा रहे हो, चंदन मंदिर तुम खर्च कर रहे हो, सब समय पूंजी तुम खर्च कर रहे हो। तो ये देवता है कि लेवता है? यही नहीं समझ पाए कि देवता किसे कहते हैं, लेवता किसे कहते हैं। जबकि धर्मशास्त्र बराबर जानकारी आपको दे रहे कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं, हे नारद, जो तुम हमको जहाँ खोज रहे हो, मैं वहाँ कभी नहीं रहता। न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, न तीर्थ में, न मूर्त में। मैं तो आत्मा रूप में तुम्हारे सबके मनुष्य मंदिर के अंदर बैठा, आत्मा रूप में तुम्हारे सबके, रूप में तुम्हारे सबके जिस्म में। ये तो सबके लिए क्या बैठा, वहां कभी नहीं तलाश करता। तो कह रहे नारद, भगवान कह रहे नारद, वहां हमको कोई तलाश नहीं करता जहां मैं बैठा हूँ। जहां मेरा अंश आत्मा बैठी, वहां तुम कभी तलाश नहीं करते, और जहां मैं नहीं वहां ढूंढते ढूंढते। इसीलिए तो इशारा करके कहा, इंसानों धर्म अपनाओ, इंसानों धर्म अपनाओ, इसी का वक्त आया है, इसी का वक्त आया है। जिसे तुम खोजते फिरते गुफाओं और लताओं में, वही नर रूप धर करके, वही नर रूप धर करके तुम्हारे सामने आया है, तुम्हारे सामने आया है। महापुरुषों ने खोल के कहा, उन्होंने कोई पर्दा नहीं रखा।
कोई भूल भ्रम पैदा करने के लिए किसी तरह की युक्ति नहीं बताई, एकदम साफ। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद, इस महाप्रसाद को ले लो, कोई नहीं देगा, न कोई देने आएगा। ऐसा चिंता करने वाला तुम्हारे प्रति कोई नहीं है। इस देश में तुम्हारी चिंता किसी को नहीं, उनको अपनी बड़ी चिंता। हमारी कुर्सी बनी रहे, हमारा पद बना रहे, हम बने रहे, हमारा खजाना बना रहे, कोई जान न पावे, यानी मतलब ये सब मान सम्मान बना रहे, लेकिन भारत की जनता के बारे में किसी को कोई तकलीफ नहीं। केवल संत महापुरुषों को तुम्हारी चिंता, इसलिए तुम्हारी समस्त व्याधियों का इलाज ये लेके आया। आप इसको ले लीजिए, अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। अब प्रेमी मानते नहीं है, कहते हमारी कुछ गाड़ी कमाई अच्छे काम में लगा दो, मेरे पास समय नहीं कि बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ कैसे इस जन जागरण शाखा काफिले का लाभ कैसे लूं। काम एक खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी से फुर्सत नहीं है, तो हमारी कुछ गाड़ी कमाई इसमें लगा दे ताकि समय का लाभ हमको मिल जाए। हमने कहा ऐसी अगर तुम्हारी कोई श्रद्धा, कोई सेवा भाव है तो मैं आपका लगा दूंगा, वैसे हमको नहीं जरूरत, तुम्हें अगर जरूरत है तो। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। ये तीनों काम कोई नहीं कर सकता हिंदुस्तान, कोई नहीं। ये झंडा जो गड़ा, इसकी परिक्रमा कीजिए, ये झंडे की परिक्रमा। जब झंडे के बाद जाना, पहले संकल्प लेना है, झंडे महाराज मैं आपसे पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अंडे, शराब, दूध, मांस, मछली से दूर रहूंगा, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर रहूंगा, दूसरे के धन, स्त्री, पति से दूर रहूंगा। हमारे ये भूत प्रेत हटा दीजिए, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत पैसा झाड़ फूक वालों ने, ओजास और तंत्री वालों ने ले लिया, कोई भूत प्रेत से निजात नहीं मिली। हमारी बीमारी दूर कर दीजिए। तमाम वैद्य, डॉक्टर, हकीमों ने पैसा ले लिया, ये झंडा तुम्हारी सब मदद करेगा, लेकिन आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा, तब तो ये लाभ करेगा। अगर परहेज नहीं करोगे तो दवा की कोई गारंटी नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आपको खर्चा ही पैसा कोई खर्चा। जय गुरुदेव। अब आप लोग एक लाइन में महिलाएं, कोई पुरुष, ये हमारी मर्यादा है। आज मर्यादा ही अनुशासन समाप्त हुआ, तभी ये सब समाज बिगड़ गया। इसलिए एक लाइन महिलाओं की, एक पुरुष। आप इस महाप्रसाद को ले लो, मैं हर एक का दर्शन करूंगा, हर एक को प्रणाम करूंगा, और ये महाप्रसाद, ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ तुम्हारे कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ सब प्रमाण है आपके सामने हो रहा। यहाँ भाषण श्री कृष्ण देने नहीं आए, हम तो आपकी दवा लेके आए और दवा का परहेज बताने आए। अब आप इसको ले लीजिए। अभी झंडे के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, जरा सुनिए, आप बताइए। जय गुरुदेव।